बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो में हम एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोशन अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं और वो नोशन है रैंडम एक्सेस का। तो बाइनरी सर्च को हमने एक केस स्टडी बनाया है। हम सब बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, तो इसको हम डिस्कस करते हैं और नोशन ऑफ रैंडम एक्सेस उसको और ज़्यादा रीइंफोर्स करते हैं। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक एरे नज़र आ रही है जिसमें डाटा सॉर्टेड है। तो आप देख रहे हैं इस एरे के अंदर 2, 5, 9, 13, 17, 25, 36, 58, 71 और 97 पड़ा हुआ है। तो इस एरे में अगर हम एलिमेंट्स गिने तो 3, 6, 9 एंड 10 एलिमेंट्स हैं। तो इसका पहला इंडेक्स 0 है और लास्ट इंडेक्स 9 है। तो हम जनरली जब बात की जाती है, हमसे कोई पूछता है कि बाइनरी सर्च की प्री कंडीशन क्या है, तो बाइनरी सर्च की प्री कंडीशन के जवाब में हम ये कहते हैं कि डाटा शुड बी सॉर्टेड, और यहाँ पे हम रुक जाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि दैट्स नॉट द ओनली प्री कंडीशन। एक और प्री कंडीशन है कि जो स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसमें भी डाटा स्टोर हुआ है, इट शुड एग्जिबिट रैंडम एक्सेस टू द डाटा। अगर वो स्टोरेज स्ट्रक्चर रैंडम एक्सेस नहीं देता तो फिर बाइनरी सर्च उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दैट्स द पॉइंट विच आई वांट टू एम्फसाइज इन दिस वीडियो। कैसे, आइए देखते हैं। ये एरे है, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है जो भी हमने देखा। 0th इंडेक्स पे 2 पड़ा हुआ है, 9th इंडेक्स पे 97 है। फॉर इंस्टेंस वी वांट टू सर्च 5। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा? 0 + 9 करेगा और इसको 2 पे डिवाइड करेगा विच इज़ 4.5, और इसका हम फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड कर देंगे तो 4 विल बी द आंसर। सो 0, 1, 2, 3 एंड 4, इट विल गो टू 4, और यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है? 17। सो नेक्स्ट इटरेशन में इसके पास जो रह जाएगा वो 0 से 4 है। ये पोर्शन डिस्कार्ड हो गया। बाइनरी सर्च क्या करता है? हाफ ऑफ द पोर्शन हर दफ़ा जो सोल्यूशन स्पेस का है उसे डिस्कार्ड कर देता है। अब 0 और 4 को अगेन वो इसी तरह से प्रोसेस करेगा। 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 2। सो 0, 1 एंड 2, इट विल रीच हियर जो कि 9 है। तो 9 अगेन 5 से बड़ा है, तो 0, 1 एंड 2। सो इंडेक्स नंबर 2 पे हम हैं, और डाटा अगेन ये वाला पोर्शन तो सब पहले ही डिस्कार्ड हो चुका था, अब की बार ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब डाटा इस पोर्शन में है 9 से लेफ्ट पे। तो अब हमारे पास जो रह गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हम मिड फाइंड करेंगे तो 0 + 2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 1, और फर्स्ट इंडेक्स पे मैं जाऊंगा तो यहाँ मुझे 5 मिल जाएगा। सो आई हैव फाउंड 5 इज़ ऑन इंडेक्स 1, और ये मैंने फिगर आउट कर लिया। और ये इस वीडियो का मकसद तो ये नहीं है, लेकिन स्टिल ये लॉग ऑफ n टाइम में हम इस काम को कंप्लीट कर लेते हैं, बिकॉज एवरी टाइम सोल्यूशन स्पेस जो है वो हाफ डिस्कार्ड हो जाती है। नेक्स्ट टाइम इसका भी हाफ डिस्कार्ड हो जाता है, और नेक्स्ट टाइम इसका भी हाफ डिस्कार्ड हो जाता है। तो जब हम हर दफ़ा n से n/2 और फिर n/4 इस तरह चलते जाते हैं तो ये log of n टाइम की एक्टिविटी बन जाती है। खैर, दूसरी एक्टिविटी जो हम करते हैं वो ये है कि हम इसी चीज़ को लिंक लिस्ट की मदद से स्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो लिंक लिस्ट की मदद से जब स्टोर करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास यही एरे जो ऊपर बनी हुई है, इसको लिंक लिस्ट की फॉर्म में सॉर्टेड डाटा को जब हमने स्टोर किया तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब अगर इसके ऊपर मैं बाइनरी सर्च अप्लाई करूँ तो बाइनरी सर्च अगेन कहेगा मैंने सम हाउ लिंक लिस्ट का साइज़ भी मेंटेन किया हुआ है। तो 0th इंडेक्स ये है और ये 9th है। अगर मैं उसी तरह से 0 से ही स्टार्ट कर लूँ फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी, तो 0 और 9 है। तो इसको जब हम कहेंगे कि लिंक लिस्ट पे अब मैं किस जगह जाऊं, तो वो कहेगा 0 + 9 डिवाइडेड बाई 2 विच अगेन इज़ 4.5, जैसे अभी हमने पहले किया। और ये 4th इसका जो नोड है वो बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि अच्छा, मैं यहाँ से ट्रैवल करता करता, इसमें 2 भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ से ट्रैवल करता करता आगे जा रहा हूँ और 4th नोड पे जा रहा हूँ। तो दिस इज़ 0th, दिस इज़ 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। सो मैं 17 पे पहुँच गया हूँ 0th से ट्रेवर्स करता करता। लेकिन हैरान कुन बात यह है, लेट मी चेंज द कलर। हैरान कुन बात यह है कि जो डाटा एलिमेंट मैं फाइंड कर रहा था 5, वो उससे तो मैं गुजर के 4 पे पहुँचा हूँ।
तो क्या मैं इतना नाइव और इतना बेवकूफ़ हूँ? लोग क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, लोग कहेंगे पागल ही हुए कि आंखें बंद करके क्या मैं यहाँ से गुजरूंगा। तो इस मिड एलिमेंट तक पहुँचते पहुँचते देयर इज़ अ गुड चांस कि मैं ऑलरेडी उस डाटा एलिमेंट से गुजर के आ रहा हूँ जो कि मैं एक्चुअली फाइंड करना चाहता हूँ। तो क्या इस ट्रेवर्सल में मैं उस एलिमेंट को देखता हुआ नहीं आऊँगा? अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर पागल ही हुए जो है वो बिल्कुल ठीक है, और अदरवाइज़ कोई पॉइंट नहीं है कि मैं इस मिड तक उसको इग्नोर करता हुआ हूँ। ऑल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि वो डाटा एलिमेंट इससे आगे कहीं पड़ा हुआ है, और अगर आगे भी कहीं पड़ा हुआ है तो वो मेरी जो सर्चिंग है वो कॉन्टीन्यूसली आगे चलती जाएगी, और चलती जाएगी तो ये लॉग ऑफ एन टाइम की बजाय लीनियर टाइम में ये सर्च होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिंक लिस्ट में कोई पॉइंट नहीं है कि हम मिड एलिमेंट को फाइंड करें, क्योंकि वी कैन नॉट एक्सेस द मिडल एलिमेंट राइट अवे। तो एरे के अंदर हम ओ ऑफ वन टाइम में यानी कि रैंडम एक्सेस की मदद से मिड एलिमेंट को फाइंड कर लेते हैं, जबकि लिंक लिस्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। लिंक लिस्ट जो है वो ये चीज़ इस फॉर्म में एक्सपोज नहीं करती, उसमें सीक्वेंशियल एक्सेस है। सीखा हमने क्या? सीखा ये कि जब आपने बाइनरी सर्च अप्लाई करना है तो उसकी दो प्री कंडीशंस हैं। पहली प्री कंडीशन है डाटा शुड बी सॉर्टेड, और दूसरी प्री कंडीशन ये है कि स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है इट शुड एग्जिबिट रैंडम एक्सेस। ये जो एरे की रैंडम एक्सेस है दैट एक्चुअली ब्रिंग्स दिस पावर कि हम लॉगरिदमिक टाइम में बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द आंसर इज़ कि हम लिंक लिस्ट की मदद से इवन डाटा सॉर्टेड भी हो बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। देयर इट डजेंट मेक एनी सेंस कि हम लिंक लिस्ट की मदद से इसको इम्प्लीमेंट करें। आई होप कि आपको नोशन ऑफ रैंडम एक्सेस, लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो कि पूरा एन टाइम लेती है जितने डाटा एलिमेंट्स हैं, ये सारी इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट से आपको इन सारी चीज़ों की अच्छी समझ आ गई होगी और आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। और ये इंटरव्यू के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल भी है कि लोग आपकी अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं कि आपको बाइनरी सर्च की प्री कंडीशंस अच्छे तरीके से पता हैं या नहीं। विद दिस लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक और मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ अपनी किसी और वीडियो में।